फिर हम बात करते हैं अमोनियम कार्बोनिकम की। तो ये जो अमोनियम कार्बोनिकम हमारी रेमेडी है, इसका कॉमन नेम है स्मेलिंग सॉल्ट्स एंड NH4O.3CO2 से बनता है। यहाँ पे 2 होना चाहिए ना कि 3, ठीक है। उसके बाद है हेमरेजिक डायथिसिस, फ्लूइड ब्लड एंड डिजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन। ये जो अमोनियम कार्बोनिकम है ना, इसमें हमें हेमरेजिक डायथिसिस देखने को मिलता है। मतलब कि उसमें टेंडेंसी है अगर किसी पेशेंट में कि उसका छोटा मोटा जो चोट लगने पे उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उसे बोलते हैं हेमरेजिक डायथिसिस, मतलब कि ब्लीडिंग टेंडेंसी है, ठीक है। तो उसमें हम अमोनियम कार्बोनिकम दे सकते हैं। फ्लूइड ब्लड है, मतलब ब्लड में पानी पानी हो रखा है, उसमें देंगे हम अमोनियम कार्बोनिकम। एंड मतलब ब्लड पानी पानी टाइप में है वैसे। एंड डिजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और अगर जो RBC है उसको डिजनरेशन हो रहा है, मतलब उसका हीमोलाइसिस हो रहा है, उसमें हम देंगे अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन। जिसके अल्सर्स हैं वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैंग्रीन मतलब कि ऐसा पार्ट जहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है नहीं हो पाता, तो ऐसे पार्ट, तो उसमें हम अमोनियम कार्ब देंगे। नेक्स्ट, स्टाउट फ्लैशी वुमेन विद वेरियस ट्रबल्स इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ, डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव द स्मेलिंग बोटल कॉन्टिन्यूअली एंड एट हैंड, रेडली कैच कोल्ड इन विंटर। मतलब कि अगर स्टाउट मतलब हट्टे कट्टे बलवान जिसे बोलते हैं ना, वैसे स्टाउट फ्लैशी वुमेन है, अगर फ्लैशी मतलब जिनमें फ्लैश ज़्यादा है, ठीक है, मोटापा ज़्यादा है, जिनको बहुत मतलब फ्लैशी, मतलब याद रखना जरूरी ना, कार्ब वाला एलिमेंट लिखा होता है ना, जैसे अमोनियम कार्बोनिकम हो गया, कैल्कियम कार्ब हो गया। जैसे जो कार्ब वाले रेमेडीज़ होते हैं ना, उसमें ओबेसिटी देखने को मिलता है। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा देखने को मिलेगा। तो अमोनियम कार्ब में कार्ब लिखा है, तो फ्लैशी मतलब कि मोटापा है वुमेन में, अगर जिनमें बहुत ट्रबल होगा इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ, क्योंकि वो बहुत सेडेंटरी लाइफ जीती हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल बहुत इनएक्टिव है, तो उस वजह से दिक्कत हो रही है, तो अमोनियम कार्ब सोचेंगे। फिर डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव द स्मेलिंग बोटल कॉन्टिन्यूअली एट हैंड। ऐसी डेलिकेट वुमेन मतलब ऐसी वीक वुमेन जिनके हाथ में हमेशा स्मेलिंग बोटल जो है हाथ में होनी चाहिए, उनमें हम अमोनियम कार्ब देंगे। रेडली कैच कोल्ड इन विंटर, जो बहुत आसानी से विंटर के टाइम पे जिन्हें ठंड लग जाती है, उसमें हम अमोनियम कार्ब देंगे। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, ऐसे बच्चे जिनको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसमें हम अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। इसके अलावा 2 रेमेडीज़ और है, एंटीमोनियम क्लोरम करके एंड सल्फर। फिर है लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग अस्लीप, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रेथ, ग्राइंड लेकेसिस, मतलब सोते सोते सांस जो है उनको आती नहीं है, उन्हें जगना पड़ता है सांस लेने के लिए, इसमें हम ग्राइंड एंड लेकेसिस सोच सकते हैं। फिर है इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर, अगर इल ह्यूमर मतलब कि बैड टेम्पर अगर हो जाता है वेट वेदर के दौरान, स्टॉर्मी वेदर के दौरान, तो हम उसमें एमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अच्छा यहाँ पे मैंने बता दिया एंटीमोनियम क्लोराइड एंड सल्फर जो है, ये तो रेमेडीज है लॉन्ग विद अमोनियम कार्ब, जिनको वॉशिंग पसंद नहीं है, जिसमें बच्चों को वॉशिंग पसंद नहीं है, नहाना पसंद नहीं है। फिर है लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग अस्लीप, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रेथ, ग्राइंड लेकेसिस, मतलब कि सोते सोते उनको सांस नहीं आती है, जगना पड़ता है ताकि उन्हें सांस आए, इसमें 2 रेमेडी और है, ग्राइंड करके एक है, लेकेसिस करके एक है। फिर है इल ह्यूमर ड्यूरिंग बैड स्टॉर्मी वेदर, इल ह्यूमर मतलब कि बैड टेम्पर है, बैड मूड हो जाता है बैड स्टॉर्मी वेदर के दौरान, तो अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। उसके बाद है हेडेक, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फोरहेड वुड बस्ट, हेडेक होता है सर भारी, सेंसेशन ऑफ फुलनेस मतलब भारी भारी से लगता है, ठीक है, जैसे कि उनका फोरहेड जो है वो बस्ट हो जाएगा, ऐसा उनको फील होता है। इसमें हम बेल्डोना एंड ग्लॉन करके मेडिसिन है वो सोच सकते हैं अलॉन्ग विद अमोनियम कार्ब, राइट। फिर हम बात करते हैं कि नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस, आर्निका मैक कार्ब एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल आफ्टर ईटिंग, नोज ब्लीडिंग होती है इनकी जब ये अपना फेस को वॉश कर रहे हैं, ऐसा हमें आर्निका और मैक कार्ब में देखने को मिलता है। एंड ना सिर्फ फेस को बल्कि हैंड्स को वॉश करने से भी इनको ना सिर्फ फेस को बल्कि हैंड्स को वॉश करने से भी इनको इनकी जो नोज है ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है इन द मॉर्निंग में। फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट नोस्ट्रिल से अगर ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम अमोनियम कार्ब सोचेंगे। फिर है आफ्टर ईटिंग, और खाने के बाद नोज ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है नोज ब्लीडिंग, मतलब कब कब हो रहा है, एक तो हो रहा है जब वो फेस वॉश कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, ठीक है, खाने के बाद हो रहा है, ठीक है, एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल से हो रहा है, तो अमोनियम कार्ब सोचेंगे। और ये जो अमोनियम कार्ब है, इसमें जो लाइन लिखी है नोज ब्लीडिंग वाली कि
फेस वॉश करने के टाइम हो रहा है, तो उसमें 2 रेमेडीज़ और है, आर्निका और मैककार्ब करके। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो है ना अमोनियम कार्ब, ये राइट साइडेड रेमेडी है बेसिकली, बट इसमें नोज ब्लीडिंग में लेफ़्ट साइड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल आ रहा है, मतलब फिर है उजेना। उजेना मतलब कि डिस्चार्ज होना म्यूकस का फ्रॉम नोज। उजेना मतलब कि डिस्चार्ज ऑफ म्यूकस फ्रॉम, डिस्चार्ज नॉट ओनली ऑफ म्यूकस, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, ठीक है। उजने में बेसिकली क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की इनसाइड द नोज। तो उजेना में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है एक तो नोज से, एंड इसमें एट्रोफी हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की नोज़ के अंदर। तो उजेना अगर है, और क्यों है ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज फ्रीक्वेंटली, क्योंकि ब्लडी म्यूकस आ रहा है नोज से फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो हम उसमें अमोनियम कार्ब्स हो सकते हैं। ब्लड रशेस अप टू टिप ऑफ नोज, ब्लड जो है वो टिप ऑफ नोज तक रश कर जाता है। व्हेन स्टूपिंग करते वक्त, स्टूपिंग मतलब कि जब झुक रहा है तब उसके जो ब्लड है वो टिप ऑफ नोज तक रश कर जा रहा है, ठीक है, उजेना में। तो उसमें हम अमोनियम कार्ब्स हो सकते हैं। फिर है stopping of nose, sorry, not stooping, stopping of nose mostly at night, must breathe through the mouth are keynote even in diphtheria, long lasting coryza, snuffles of infants, heparts of nux, semb and sticta। मतलब अगर नाक जो है वो बंद रह रहा है बच्चों का, मतलब लोगों का, पेशेंट का, यहाँ इसमें खास करके नाइट के टाइम पे, एंड मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, एंड नाक बंद है इसलिए इनको माउथ से सांस लेना पड़ रहा है। ये हमें डिप्थीरिया में भी की नोट के तौर पे देखने को मिलता है। डिप्थीरिया जो होता है ना, उसमें बेसिकली ग्रे थिक कोटिंग होती है थ्रोट एंड नोज़ में, ठीक है। डिप्थीरिया में क्या होता है, ग्रे थिक कोटिंग होती है थ्रोट एंड नोज़ में। और लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा अगर है, मतलब लंबे टाइम से सर्दी जुकाम लगा, तो उसमें हम अमोनियम कार्ब ये सब अमोनियम कार्बोनिकम सोच सकते हैं। फिर है स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स। स्नफल्स मतलब कि हैवी ब्रेथ होना, इतना मतलब हैवी ब्रेथ है जिसकी वजह से जो इन्फेंट है, सॉरी नॉट हैवी ब्रेथ, वो था नॉइजी ब्रेथ, हाँ। तो स्नफल्स में क्या होता है, नॉइजी ब्रेथ होता है। क्यों होता है नॉइजी ब्रेथ, क्योंकि उसका नोज़ जो है वो स्टॉप्ड है, मतलब नोज़ जो है उसका बंद पड़ा है, तो उसको माउथ से ब्रीथ करने की नीड हो रही है, तो इस वजह से नॉइजी ब्रेथ है। मतलब इसे हम स्नफलिंग बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स, मतलब जो बच्चे हैं उनका नॉइजी ब्रीथ है, मतलब उनका स्नफल साउंड है। स्नफल्स या नॉइज़ी ब्रीथ बात एक ही होती है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि नोज स्टॉप है और माउथ से ब्रीथ करे, इस वजह से। तो उसमें अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। इसके अलावा और रेमेडीज़ है हेपार, नक्स और सैम्ब और स्टिक्टा करके, अपार्ट फ्रॉम अमोनियम कार्ब। फिर उसके बाद है प्यूट्रेट सोर थ्रोट, टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स, ग्लैंड्स एंड गोर्ज। अगर प्यूट्रेट सोर थ्रोट है, मतलब कि प्यूट्रेट मतलब कि रोटन, सोर मतलब ऑफेंसिव थ्रोट है, ठीक है, रोटन ऑफेंसिव थ्रोट है। अगर टेंडेंसी है गैंग्रीन अल्सरेशन होने की नोज टॉन्सिल्स की, मतलब टॉन्सिल्स जो है उसमें गैंग्रीन एंड अल्सर्स ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है, तो अमोनियम कार्ब सोचेंगे। ग्लैंड्स एंगोर्ज, ग्लैंड्स जो है एंगोर्ज है, मतलब फूले हुए हैं, तो अमोनियम कार्ब सोचेंगे। उसके बाद इन डिप्थीरिया और स्कारलेटिना, व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड अप, चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रेथ। डिप्थीरिया या फिर स्कारलेटिना के केस में अगर नोज़ जो है बंद पड़ा है, बच्चा सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसे सांस नहीं आ रही, तो उसमें अमोनियम कार्ब सोचेंगे। उसके बाद कॉलेरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, बॉविस्टा वेरेट। तो इसमें क्या होता है, कॉलेरा लाइक सिम्टम्स अगर हो रहा है, कॉलेरा लाइक सिम्टम्स मतलब वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है एट द बिगनिंग ऑफ मेंसेस, तो अमोनियम कार्ब सोचेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बॉविस्टा और वेर करके रेमेडी है। फिर है मेंसेस टू अर्ली, profuse preceded by gripping colic, acrid makes the thighs sore, copious at night and when sitting, zinc with toothache, colic, sadness, fatigue especially of thighs, yawning एंड चिलीनेस। मतलब मेंसेस जो है वो बहुत अर्ली आ रहे हैं, ठीक है, और प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग कॉलिक, और मेंसेस से पहले ग्रिपिंग कॉलिक है, मतलब कि बहुत मरोड़ने वाला कॉलिक पेन हो रहा है, ठीक है, मरोड़ने वाला दर्द हो रहा है कॉलिक पेन में, तो उसमें हम अमोनियम कार्ब सोचेंगे। और मेंसेस जो है इसके एक्रिड है, मतलब जलाने वाले हैं उसको, ठीक है, और उसकी वजह से उसको थाइस में सोर फील होता है, मतलब नॉट कंफर्टेबल फील होता है, पेनफुल फील हो सकता है। कोपियस है नाइट के टाइम पे, मतलब अबंडेंट है नाइट के टाइम पे, और जब बैठे तब ऐसा जिंक में भी होता है। साथ में टूथ है मेंसेस में, मेंसेस के साथ कॉलिक पेन भी है, सैडनेस भी है, फैटिक भी है, स्पेशली थाइस में दिक्कत है, यॉर्निंग एंड चिलीनेस है, मतलब उबासी आती है एंड ठंड लगती है, तो अमोनियम कार्ब सोचेंगे। क्योंकि जो अमोनियम कार्ब है वो ऑलरेडी एक चिली रेमेडी है, तो चिलीनेस है मेंसेस में, तो अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। फिर उसके बाद है ल्यूकोरिया।
ल्यूकोरिया में क्या है, वाटरी है, ल्यूकोरिया मतलब बहता हुआ है, और बर्निंग है, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से निकल रहे तो बर्निंग सेंसेशन हो रही है। एक्रिड है मतलब वही जलने वाली सेंसेशन, बर्निंग वाली सेंसेशन है। प्रोफ्यूज फ्रॉम द वजाइना, वजाइना से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है ल्यूकोरिया। और उसके बाद एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा, वल्वा जो रीजन है वो उसको जला रहा है वो, ठीक है, तो उसमें अमोनियम कार्बोनिकम सोचेंगे। फिर है डिस्निया विद पैल्पिटेशन वर्स बाय एक्सर्शन और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स वर्स इन अ वार्म रूम, ठीक है। तो अमोनियम कार्ब में क्या हो रहा है कि इसमें जो डिस्निया है मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है वो पाल्पिटेशन के साथ है। पाल्पिटेशन मतलब कि रैपिड, ये जो हार्ट बीट कर रहा है ना तो उसे बोलते हैं पाल्पिटेशन, ठीक है। और उसके बाद इसका जो डिस्निया विद पाल्पिटेशन है वो वर्ड से एक्सर्शन से मतलब मेहनत करने से या फिर असेंडिंग मतलब फ्यू स्टेप्स, कुछ थोड़ा स्टेप्स चलेगा तो उसका वर्ड्स जो होता है डिस्निया विद पाल्पिटेशन, तो उसमें अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। वर्ड्स इन अ वार्म रूम, और वार्म रूम में जो है ये इसका जो है वर्ड्स होगा डिस्निया विद पाल्पिटेशन। और इलियम सिपा में क्या था, इलियम सिपा कह रही हूँ सॉरी, अलॉज में क्या था कि जिसका हेड है वो एग्रीवेट हो रहा है बाय एवरी फूड स्टेप, और वो चीज़ हमें बेल्डोना में एंड ब्रानिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है। बी बेल्डोना ब्रानिया। और इसमें क्या है डिस्निया विद पैल्पिटेशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है जब सॉरी डिस्निया पैल्पिटेशन है वो एग्रीवेट हो रहा है जब वो एक्सर्शन कर रहा है या फिर वो असेंड कर रहा है इवन फ्यू स्टेप्स। असेंड मतलब कि ऊपर की तरफ चढ़ना, अगर वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है फ्यू स्टेप्स पे तो उससे दिक्कत हो रही है डिस्निया विद पैल्पिटेशन में, तो उसमें हम अमोनियम कार्बोनिकम सोचेंगे। वर्ड्स इन अ वार्म रूम, वैसे ही चिली रेमेडी है तो उसको वार्म रूम में अच्छा लगना चाहिए, लेकिन इसमें ये इसका पैक्यूलर फीचर है कि इसको वार्म रूम में अच्छा नहीं लग रहा इतने डिस्निया या पैल्पिटेशंस के दौरान। चिली रेमेडी है, इंस्पाइट ऑफ दैट, जैसे कि उसको मेंसेस में चिलीनेस थी, ठीक है, और फ्रेश और उसकी सॉरी फ्रेश करी हो तो इसमें क्या है कि चिलीनेस में अगर वार्म से आराम मिलना चाहिए नॉर्मली तो, बट इसमें नहीं है, इसमें वार्म रूम में जाने से वर्स हो रहा है डिस्निया और पैल्पिटेशन का केस। फिर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ इन एम्फाइसीमा, ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ होते हैं एम्फाइसीमा के केस में, ठीक है। एम्फाइसीमा में क्या होता है कि जो एल्वियोलर जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और क्यों होती हैं बेसिकली, जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं वो मतलब उनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसकी वजह से या फिर वो इन्फ्लेक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में हम एम्फाइसीमा में वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है हमारी अमोनियम कार्ब। तो ये वन लाइनर में कभी कभार आप सोच सकते हो कि वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ जो है इन एम्फाइसीमा इज़ अमोनियम कार्ब। और ये बात बहुत कॉमन मतलब पढ़ने टाइम तो कॉमन लग रही है, हम भूल भी जाएंगे, बट अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात होगी कि वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज इन एम्फाइसीमा इज अमोनियम कार्ब। फिर है कफ ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM काली कार्ब। इसका जो कफ है अमोनियम कार्ब का वो ड्राई होगा, ठीक है, थ्रोट में टिकलिंग की वजह से होता है, एज फ्रॉम डस्ट की वजह से अगर मतलब डस्ट की वजह से अगर थ्रोट में टिकलिंग हो रही है, ठीक है, तो और कफ के टाइम कफ अगर है और उसमें थ्रोट में टिकलिंग हो रही है डस्ट की वजह से तो अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM, हर सुबह अगर हो रही है मतलब उसमें कफ की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है 3 to 4 AM, तो उसमें हम अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं। और इसमें एक रेमेडी है 3 to 4 AM में अगर कफ देखने को मिल रही है तो वो है काली सी करके, काली कार्ब करके ऑब्वियसली। तो एक चीज़ मुझे बतानी थी कि जो बोरिक है उसमें लिखा है कि एलियम सिपा में ना 3 to 4 AM का एग्रीवेशन है, और यहाँ पे लिखा है कि 3 to 4 AM में कफ होता है। और इसमें और एक रेमेडी है अमोनियम कार्ब के साथ, वो है काली कार्ब। नेक्स्ट है पेनरेशियम, मतलब कि इन्फ्लेमेशन है नेल्स का जो इन्फ्लेमेशन ऑफ नेल बेड जो है उसका देखने को मिलता है, बोलते हैं पेनरेशियम। तो उसमें डीप सीटेड पेरियोस्टल पेन होगा और ये हमें डायोस्कोरिया और सिलिशियम में भी देखने को मिलता है। फिर है बॉडी रेड एज इफ फ्रॉम स्कारलेटिना कंपेयर एलन करके रेमेडी है, तो उसमें भी ये होता है मतलब कि उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है इस पॉइंट में, इसमें लिखा है कि बॉडी उसकी रेड होती है जैसे कि स्कारलेटिना फीवर में होते हैं ना वैसे। फिर है मैलिग्नेंट स्कारलेटिना विद डीप स्लीप स्टेटोरस ब्रीथिंग। अगर मैलिग्नेंट स्कारलेटिना है, मैलिग्नेंट मतलब कि जो स्प्रेड करने वाले स्कारलेटिना है वो है डीप स्लीप के साथ, तो उसमें हम अमोनियम कार्ब से दे सकते हैं। फिर है स्टारटोरियस ब्रीथिंग, स्टारटोरियस मतलब STERTOROUS, इस वर्ड का मतलब होता है नॉइजी ब्रीथिंग मतलब खराटे वाला जो ब्रीथिंग होता है उसे बोलते हैं स्टारटोरियस ब्रीथिंग, ठीक है। स्नैफल भी है नॉइजी ब्रीथिंग और स्टारटोरियस भी है नॉइजी ब्रीथिंग, बट जो हम बोलते हैं ना कि खराटे मारने वाली ब्रीथिंग है वो हम बोलेंगे स्टारटोरियस ब्रीथिंग को, ना कि स्नैफल्स को, ठीक है। फिर है मिलियरी मतलब स्नैफल्स जो मतलब वो जो स्नैफल्स होगा ना
उसमें ये होगा कि वो बेसिकली बच्चों में हमें देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि उसमें नोज़ जो है वो स्टॉप्ड है तो माउथ से ब्रीथ करता है, तो उसमें हमें बच्चों में इतने तक खराटे नहीं सुनाई देते ना जितने एक अडल्ट में सुनाई देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे स्नफल्स वर्ड यूज़ किया गया। यहाँ पे स्टर्टोरस ब्रीदिंग। मिलियरी रैश जो है इसको हम हीट रैश भी बोलते हैं, या फिर हम इसको प्रिकली हीट भी बोलते हैं, या स्वेट रैश भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ये स्किन कंडीशन है जिसमें स्वेट डक्ट्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिलियरी रैश। तो मिलियरी रैश अगर है या फिर फेंटली डेवलप्ड हो चुके हैं इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटलिटी डिफेक्टिव है, वाइटलिटी कमज़ोर है इस वजह से, तो हम उसमें सोच सकते हैं अमोनियम कार्ब। फिर है थ्रेटन पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन है उसका थ्रेटन पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि अच्छा वो एक वर्ड था, क्या था, थ्रेटन कंजम्पशन करके, तो वो तो नाइट्रम सल्फ में था, मैं गलती से यहाँ पे बोलती हूँ। तो वो जो थ्रेटन कंजम्पशन था दैट मेंट कि टीबी है ना, टीबी या थाइसिस जो है उसको हम बोलते हैं थ्रेटन कंजम्पशन, और यहाँ पे लिखा है थ्रेटन पैरालिसिस, तो मैं से कंफ्यूज हो गई हूँ। थ्रेटन पैरालिसिस ऑफ ब्रेन मतलब कि ब्रेन में कुछ पैरालिसिस होने का डर रहता है। थ्रेट मतलब कि थ्रेटन पैरालिसिस मतलब कि ब्रेन में डर लगता है, डर नहीं लगता है, आई मीन जैसे ब्रेन में होने के चांसेस होते हैं पैरालिसिस का, तो उसमें हम देते हैं अमोनियम कार्ब। उसके बाद ट्यूब और जिंक भी है, और देन है रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन में है कि एंटीडोट करता है, अमोनियम कार्ब जो एंटीडोट करता है पॉइजनिंग इफेक्ट को, रस्टॉक्स के एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स को एंटीडोट करता है, ठीक है। उसके बाद स्टिंग्स मतलब डंक मारना। उसके बाद अफेक्ट्स राइट साइड मोस्ट, क्योंकि राइट साइड डैमेज है तो राइट साइड का अफेक्ट करेगा। एनीमिकल है ये लेगेसिस के, क्योंकि लेगेसिस लेफ्ट साइड के है, ऐसा हम सोच सकते हैं। एग्रेवेशन इसको कोल्ड से, वेट वेदर से, वेट पोल्टिस मतलब कि लेप, गीला जो लेप वगैरह होता है ठंडा लेप, उससे उसको दिक्कत है। फ्रॉम वॉशिंग से दिक्कत है, जस्ट लाइक एंटीमोनियम क्लोराइड एंड सल्फर। ड्यूरिंग मेंसेस दिक्कत है क्योंकि एक्रेड है सब कुछ इसका। उसके बाद एमरेशन क्या है, इसको लाइंग ऑन एब्डोमन में लाई करने से आराम है, जस्ट लाइक एस्टिक एसिड ऑन पेनफुल साइड लाई करने से आराम है, जैसे कि बल्स्टिला को है, ठीक है। और ब्राइनिया को भी एंड कैल्किरिया कार्ब को भी पेनफुल साइड में लाई करने से आराम है। तो पेनफुल साइड में लाई करने से 4 रेमेडीज़ का नाम बताओ जिसको आराम मिलता है, वो है अमोनियम कार्ब, ब्रायनिया, कैल्किरिया कार्ब, पल्सरीला को आराम मिलता है, ठीक है। फिर इन ड्राई वेदर में भी उसको आराम मिलता है, जैसे नेचुरल सल्फ को भी ड्राई वेदर में आराम मिल रहा था और इसको भी ड्राई वेदर में आराम मिलेगा अमोनियम कार्ब को, लेकिन कॉस्टिकम को वेट वेदर में आराम मिल रहा था। और मुझे एक चीज़ बतानी थी कि ये जो हमारी रेमेडी है अमोनियम कार्ब, इसकी प्रूविंग डॉक्टर हैनेमन ने की है, एंड ये चिली रेमेडी है। और एक चीज़ बतानी थी, इसमें स्फीयर ऑफ एक्शन क्या क्या है। एक तो ये ब्लड मतलब जो वीनस सिस्टम है ब्लड को उस पर एक्ट करेगा, जैसे कि जो हीमोलाइसिस वगैरह है, मतलब डिजनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इन सब में एक्ट करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्ट करेगा, नोज में, थ्रोट पे, लंग्स पे, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करेगा, जीआईटी पे एक्ट करेगा। जीआईटी में बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शंस, मतलब जो काइट्रल इन्फेक्शंस होते हैं जिन्हें हम म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्शंस बोलते हैं, उसमें एक्ट करेगा। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जेनाइटल सिस्टम में ये एक्ट करेगा ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन अगेन। और या फिर कैटरल इन्फेक्शंस जो है, मतलब इन्फेक्शंस मतलब दिक्कत, ठीक है। तो कैटरल इन्फेक्शंस है, म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फेक्शंस उस पर एक्ट करेगा, अलॉन्ग विद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग अगर हो रहा है, क्योंकि इसमें मैंने बताया भी था कि मेंसेस में इसका टू वर्डली है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ये सब चीज़ है, तो उसमें एक्ट करेगा। तो अमोनियम कार्ब सोच सकते हैं।